मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात महत्वपूर्ण खबर की, सबसे जरूरी खबर की, जिस पर मुख्यमंत्री भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अहम बैठक ले रहे हैं जो अभी भी चल रही है। शाम 6 बजे से ये बैठक चल रही है। कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, जिसमें मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, जिसमें तमाम अधिकारी, तमाम कलेक्टर, कमिश्नर, सीएमएचओ सभी जुड़े हुए हैं, अन्य अधिकारी जुड़े हुए हैं। कोरोना के संक्रमण को, जो बढ़ता संक्रमण है, इसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और कई और अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक से पहले भी मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि कोई बड़ा फैसला लेना पड़ा तो वो भी लिया जा सकता है। 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे या नहीं, शैक्षणिक सत्र, नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा या नहीं, इस पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। इस बैठक में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और ऐसे में अभी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके तहत महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति आता है तो उसे उसकी स्क्रीनिंग तो होगी, 7 दिन क्वारंटीन का भी कहा गया है कि 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा, नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। तमाम तरीके के फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से। बगैर मास्क के जो लोग निकल रहे हैं, पहले समझाइश दी गई शुरुआत में और उसके बाद अब चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इंदौर, भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर समेत कुल 8 शहर, बैतूल जोड़कर उज्जैन, इन सभी 8 शहरों में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रखने की भी बात कह दी गई है। यह भी आदेश लागू हो चुका है। 17 तारीख से यह भी फैसला लिया जा चुका है। लेकिन मामलों में जिस तरीके से तेजी आ रही है, रोजाना ज्यादा संख्या सामने आ रही है, उसके बाद आज एक बड़ी समीक्षा हो रही है और सरकार इस पर एक बड़ी गाइडलाइन बनाने की तैयारी में है इस रफ्तार को रोकने के लिए। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बैठक से अभी कुछ सामने आ पाया है, कि क्या बड़े फैसले हो सकते हैं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, रफ्तार को रोकने के लिए। शरद, देखिए, ये बैठक अभी चल रही है और जब बैठक खत्म होगी तो फिर ये सामने आएगा कि आखिरकार उसमें क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस बात के संकेत हैं वो ये कि जिस तरीके से कोरोना पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, 2 प्रमुख शहरों के अलावा भी, भोपाल और इंदौर के अलावा जो बाकी के शहर हैं वहाँ पर भी संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही, तो उसको देखते हुए सरकार कुछ सख्त कदम उठा सकती है। हालांकि ये सख्त कदम जो लोग हैं उनको नियमों का जो पालन है उसको सख्ती से कराने को लेकर हो सकते हैं। जैसा कि इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाला जो वक्त है वो त्योहारों का वक्त है, होली और रंग पंचमी के त्यौहार आ रहे हैं, तो उसमें किस तरीके की तैयारी हो प्रशासन की और सरकार की, ताकि ये जो रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है वो और तेज़ ना हो पाए। लोगों को जागरूक करना भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वो खुद भी इस बात को लेकर जागरूक हों कि कोरोना अभी गया नहीं है और उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये बैठक अभी चल रही है। जैसे ही बैठक खत्म होगी तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ सख्त कदम कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार उठा सकती है। बिल्कुल, सरकार सख्त कदम उठा सकती है क्योंकि बड़े त्यौहार सामने हैं। होली और रंग पंचमी जैसा त्यौहार है और इसके बाद फिर शादी की तारीखें भी हैं, विवाह के मुहूर्त भी हैं। तो ऐसे में सरकार की नज़र उस पर भी होगी, उस तरफ भी सरकार ध्यान देगी और कोई बड़ी गाइडलाइन तैयार की जा सकती है इसके मद्देनजर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आप इस पर नजर रखिएगा। बैठक चल रही है। कोरोना को लेकर सरकार लगातार सख्त आदेश दे रही है। मास्क लगाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद लोग जो है वो लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। संस्कार धानी जबलपुर में पुलिस की चेकिंग के दौरान कई लोग बगैर मास्क के घूमते नजर आए और तो और जब बगैर मास्क लगाए हुए लोगों से पुलिस ने उन्हें रोका, टोका, सवाल किया, तो फिर उनके तेवर जरा देखिए क्या कह रहे हैं। हेल्थ में डॉक्टर्स को खूब दिखा रही हूँ। ठीक है, मेरी हेल्थ आप लोग नहीं समझाएंगे, समझ रही है ना आप? तमीज से पुलिस ऐसे बात नहीं करती। तमीज से इधर आ जाइए आप, बहस मत कीजिए, इधर आइए आप, बहस मत कीजिए। क्या चोरी करके लेके आई हूँ मैं जो आप वीडियो बना रहे हो? अचानक से आप लोग कुछ स्टार्ट कर देते हो। अभी तो कोई नहीं रोक रहा था, पागल समझ के रखा है। बनाओ वीडियो मेरी कि आप लोग पैसा लूट रहे हो पुलिस वाले यहाँ पे। पहले बताइए तो कम से कम स्टूडेंट यार क्लास जा रहे हैं।
ये कोरोना के मरीज बढ़ने के कारण शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसमें संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए मास्क और सामूहिक रूप से जो इकट्ठा होते हैं इनको रोकने की कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोग टीम बना के मार्केट में निकलते हैं और कार्रवाई की जाती है। कल हमने जयंती मार्केट में और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी ऑफिस को सैनिटाइज किया गया। ऑफिस को खाली कराकर बाकायदा सैनिटाइजेशन किया गया। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल में हर जगह एहतियात बरती जा रही है और इस वक्त हम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो कार्यालय है उसको सैनिटाइज इस वक्त में किया जा रहा है। ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है और उसको देखते हुए खास एहतियात बरते जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आमतौर पर कई लोगों का आना जाना यहाँ कार्यकर्ताओं का रहता है, जिस वजह से भी जो एहतियाती कदम हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पूरे जो कार्यालय है उसको सैनिटाइज इस वक्त में किया जा रहा है और पूरा कार्यालय खाली इस वक्त कर दिया गया है इस वजह से, ताकि जो सैनिटाइजेशन का काम है वो यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा सके। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर से इस तरीके के एहतियात ज़रूरी हैं। आप भी सावधान रहें और सरकार की ओर से कोरोना को लेकर बताई गई गाइडलाइन का पालन करें। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज हमीदिया अस्पताल पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लेने के बाद लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे भी वैक्सीन लें और मास्क लगाना न भूलें। मैंने वैक्सीन कराया, पहले फ्रंट लाइन, तब जो मेरे से ज़्यादा बुजुर्ग हैं सब उनको प्राथमिकता मिली थी। जब मेरा नंबर आया मैंने वैक्सीन लगवा लिया और मैं सबसे अपील करता हूँ, आम जनता से अपील करता हूँ कि वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जिस प्रकार कोविड कंट्रोल में नहीं आ रहा है और सरकार कोई इसका प्रबंध नहीं कर पा रही है, कोई इसकी सोच नहीं है, कोई इसका उन्होंने रणनीति नहीं बनाई। बहुत आवश्यक है कि जनता खुद ये जिम्मेदारी उठाएं। और इधर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के वैक्सीनेशन लगवाने पर कहा है कि पहले इन कांग्रेस के लोगों ने ही वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। खुद राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर सवाल पूछे, लेकिन अब वही कांग्रेस के नेता एक एक कर वैक्सीन ले रहे हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से इस देश को मिला है कि अगर उसने कहा कि थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए, उसने कहा दिए जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना दी, और उसने कहा वैक्सीन लगाओ तो ये सब रखे रह गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान नगरोदय मिशन के बाद आज से मिशन ग्रामोदय के तहत ग्रामीणों को विकास की सौगातें देने पहुंचे। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं देने और जरूरतमंदों को आवास की सौगात देने के लिए मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई है। इसके तहत धार में ग्रामीण क्षेत्र के 1.25 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी गई। इसके साथ ही उनका गृह प्रवेश कराया गया। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली इससे जुड़े हितग्राहियों को सौंपे गए 1.25 लाख पीएम आवास की लागत 1562 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के 10.5 हजार से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इनमें 6000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2000 खेल मैदान, 2000 शांति धाम और 634 पंचायत भवन शामिल है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को किश्त भी जारी की गई, जिसकी कुल लागत 2000 करोड़ रुपए है। उत्तरोत्तर विकास हो, इस दिशा में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में
जो काम किया जा रहा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है और हम सबको मिलकर शिवराज सिंह जी का स्वागत करना चाहिए और उनके पीछे खड़े होकर उनको ताकत प्रदान करनी चाहिए, जिससे आने वाले कल में हमारा मध्य प्रदेश भी देश की आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील हो सके। आज धार की इस जनसभा से पूरे मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, मैं फिर एक बार आश्वस्त करता हूं, अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। क्रमशः सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे और संकल्प है मेरी बहनों, ये स्वास्थ्य सहायता समूह छूछे नहीं रहेंगे, ये बनाया और भूल गए। हमारा संकल्प है कि स्वास्थ्य सहायता समूह की हर बहन को कम से कम 10,000 रुपया महीना की आमदनी हो जाए। उसके लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, अनेकों तरह के काम प्रारंभ कर रहे हैं। लोकल को वोकल बनाओ, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारी बहनों के हाथों में हुनर है, उसके लिए बैंक लिंकेज करवा के उनको पैसा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है। चाहे विकास का मामला हो, गांव के विकास का मामला हो, ग्रामोदय मिशन हमने चला रखा है, शहरों के विकास का मामला हो, उसमें भी हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, हर साल हर महीना हमारा संकल्प है कि 1 लाख बच्चों को अलग अलग रोजगार देने का काम हम करेंगे। तो सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां भी जाते हैं लोगों से संवाद करना नहीं भूलते। अक्सर वे मंच से ही लोगों से न केवल समस्या पूछ लेते हैं, बल्कि मंच से ही लोगों की समस्या का निराकरण करने से लेकर बड़े बड़े फैसले तक ले लेते हैं। आज धार में भी जब मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो वहां मौजूद एक महिला अपनी गुहार लेकर उनसे मिलने आई। हालांकि लाल लश्कर अधिकारियों और लोगों की भीड़, सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और व्यस्त कार्यक्रम के बीच शायद ही कोई सोचे कि उसकी पुकार मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएगी, लेकिन यहां ऐसा ही हुआ। अपने बच्चे को गोद में लिए इस महिला ने सुनो मामा जी कहकर जब सीएम को पुकारा तो न केवल मुख्यमंत्री ने उसकी पुकार सुनी, बल्कि पुकार सुनकर मुख्यमंत्री महिला से मिलने के लिए आ भी गए और महिला से उसकी समस्या सुनी। महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि दरअसल उसने सहकारी समिति में सेल्समैन पद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन किसी दूसरी पंचायत के रहने वाले आवेदक का वहां सिलेक्शन कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने न केवल इस समस्या को गंभीरता से सुना, बल्कि तुरंत कलेक्टर आलोक कुमार सिंह को महिला की सहायता करने के निर्देश भी दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान बंगाल के रण में उतरेंगे। शिवराज सिंह चौहान कल पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे मोइना विधानसभा में, जबकि दोपहर 2 बजे खेजूरी विधानसभा में सीएम जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में कर्ज को लेकर एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। दरअसल सरकार के 3,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा और कहा कि यह सरकार तो कर्ज के भरोसे ही टिकी हुई है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विकास के कामों को हम धीमा नहीं होने देंगे। ये सरकार टिकी है कर्जे पर, राजनीतिक कर्जे पर और आर्थिक कर्जे पर। देखिए,
दो तरह की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कर्ज लेती है, कांग्रेस कर्ज लेती है तो IFI अवार्ड के लिए लेती है। ये दो बातें अलग अलग हैं। कोरोना काल, संक्रमण का काल, और ऐसे समय में वित्तीय स्थिति के कारण से विकास प्रभावित न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में तमाम विकास की बातें चाहे कही जाती रही हों, लेकिन झाबुआ और अलीराजपुर का क्षेत्र आज भी कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। उसकी तस्वीर आपको अगली खबर में दिखाते हैं, जहां पर एक महिला के साथ मारपीट हुई है और मारपीट करने वाले कोई और नहीं, अपने ही थे। जमकर महिला को पीटा गया और मायके वालों ने ही पिटाई की है। देखिए ये तस्वीर सामने आई है, एक मायके वाले ही इस महिला को पीट रहे हैं और प्रेम प्रसंग का शक था जिसकी वजह से महिला को पीटा गया। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, रोकने के लिए कहती रही, लेकिन लोग पीटते रहे। दरअसल ये महिला जो है गुजरात में मजदूरी करती थी और पति से पूछे बगैर ये आ गई थी और देवर के साथ दरअसल ये आई थी। तो अलीराजपुर का ये पूरा मामला, मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वसीम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। वसीम, ये पहला मामला नहीं है, हमने देखा है कि ऐसे मामलों को लेकर अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं और बुरी तरह से मारपीट करते हैं। एक बार फिर से अलीराजपुर से ऐसी खबर आई, झाबुआ से भी ऐसी खबरें आती हैं। अभी इस मामले में क्या अपडेट है? पुनीत जी, आपको बताऊं कि इस मामले में अपडेट ये है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी पुलिस को पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। अभी एक भी आरोपी इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी पुनीत जी, और ये पूरा मामला क्या रहा? इस मामले में पुलिस क्या कह रही है कि ये महिला की स्थिति कैसी, क्योंकि हम देख रहे हैं बुरी तरह से इस महिला को मारा पीटा गया है। महिला की हालत अभी अच्छी नहीं है, उसका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि वो कोशिश कर रही है जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर ले। पुलिस का भी कहना है कि निश्चित ही रूप से महिला के साथ में बर्बरता हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना काफी लंबे समय की है जी, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। महिला की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और खास बात यह कि ये झाबुआ या धार या अलीराजपुर उस क्षेत्र से आने वाली ये पहली तस्वीर नहीं है। यहां पर ऐसे ही लोग कानून हाथ में लेते हैं, ऐसे ही अपनों पर वो अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, उनको ऐसे ही मारते पीटते नजर आते हैं। खासतौर पर महिलाओं के साथ ये अत्याचार इस इलाके में आए दिन की बात जैसी हो गई है। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूटी सवार पर आकाशीय बिजली गिर गई और युवक की मौके पर ही मौत। सर्वधर्म पुल पर यह हादसा पेश आया है, जहां से ये युवक गुजर रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो जाता है। स्कूटी सवार युवक पर आकाशीय बिजली गिरती है और मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।